Let us discuss important case law SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, क्योंकि इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया। अदालत ने उन स्थितियों के उदाहरण दिए हैं जिनके तहत आर्टिकल 356 के तहत शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 356(1) का सहारा लेना एक अंतिम उपाय होना चाहिए और इस आर्टिकल को लागू करने से पहले राष्ट्रपति उचित सावधानी बरतेंगे। न्यायिक समीक्षा और शक्ति का संतुलन। इस मामले से पहले यह माना जाता था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय अंतिम है, लेकिन इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक नहीं हो सकती, इसके पीछे ठोस और प्रासंगिक आधार होना अनिवार्य है। की गाइडलाइंस। शक्ति का स्रोत। आर्टिकल 356 एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। शक्ति परीक्षण। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान होना चाहिए। संसद की मंजूरी। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद जब तक संसद के दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं दे देते, तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। वे केवल उसे निलंबित सस्पेंड रख सकते हैं। यदि संसद मंजूरी नहीं देती तो बर्खास्त सरकार स्वतः बहाल हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति के 2 स्तंभों को और मजबूती दी। धर्मनिरपेक्षता। न्यायालय ने घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करती है तो उसे आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। संघीय ढांचा। राज्य केंद्र के मात्र हाथ की कठपुतली या एजेंट नहीं है, उनका अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। यह निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। न्यायमूर्ति के राधास्वामी का कथन सहकारी संघवाद की आत्मा है। इस फैसले के बाद से भारत में आर्टिकल 356 के प्रयोग में भारी गिरावट आई है। अब केंद्र सरकारें किसी भी राज्य सरकार को राजनीतिक द्वेष के कारण बर्खास्त करने से पहले 10 बार सोचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यायपालिका उनकी कार्रवाई की गहराई से जांच कर सकती है। थैंक यू।